तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज आपको मैं बताने वाला हूँ पूरी किताब मतलब खत्म फिजिक्स के, ठीक है, विज्ञान के। मेरे भैया आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में मिल जाए या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मिल जाए, मतलब टॉप 10 कॉलेज में अगर आप नाम चाहते हो, जैसे कि मैं खुद कर रहा हूँ कानपुर कॉलेज में कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक, अगर आप भी चाहते हो ना कि हम भी करें मेरे भाई कानपुर या लखनऊ या फिर बाराबंकी, मतलब टॉप 10 कॉलेज के अंदर अगर आप सोचते हो हमारा नाम आ जाए, तो मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को अंत तक देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। भाई प्रकाश जो किरण है गमन करते हैं, ये कई सालों से आ चुका है भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो ए ऑप्शन लिखा है सीधी रेखा, बी ऑप्शन लिखा है टेढ़ी रेखा, सी ऑप्शन लिखा है किसी भी दशा में, है ना, किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। तो प्रकाश की किरण जो होती है वो गमन करती है, तो कौन सी दिशा में गमन करती है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन? सीधी रेखा में ये गमन करती है, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए नहीं समझ गए? अब मेरे भाई ये कौन सा चैनल है? तिवारी क्लासेस एचएम को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए अगर सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं हर प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तुम्हें, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही पूछ सकते हो, वहीं पर ही रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में होता है, या फिर जल में होता है, या फिर वायु में होता है, या फिर कांच में होता है। मतलब 4 ऑप्शन आज से आपको दिया जाएगा, और मैं बता दूं ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा पेपर होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर आखिर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कांच में क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है, मोटर गाड़ी है ना, उसके चालक के सामने लगा रहता है कैसा शीशा? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस। मतलब इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है मोटर गाड़ी के चालक, मोटर गाड़ी जो चालक होता है वो चालक के सामने लगा रहता है। तो गाड़ी की चालक मतलब गाड़ी के सामने कौन सा शीशा लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। समझिए। चलिए तो बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मतलब मोटर कार जो होता है उसमें हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ए ऑप्शन लिखा है समतल दर्पण, बी ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन लिखा है उत्तल लेंस। तो इसका आखिर राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट, यानी अवतल दर्पण जो होता है, यानी अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, या फिर काल्पनिक होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आखिर राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें नंबर का? तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा पांचवें नंबर का ऑप्शन नंबर 20 है, यानी कि जो समतल दर्पण के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, कल्पना कर सकते केवल, ठीक है, वास्तविक नहीं होता है। तो पांचवें नंबर के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताता हूँ छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक होता है। आखिर लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन लिखा है डायोप्टर, बी ऑप्शन लिखा है ल्यूमेन, सी ऑप्शन लिखा है लक्स, डी ऑप्शन लिखा है एंगस्ट्रॉम। यानी कि लेंस की क्षमता जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है ना, तो छठवें नंबर का अगर देखा जाए कहीं ना कहीं राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए ऑप्शन, यानी कि डायोप्टर डी होता है, ठीक है, डायोप्टर होता है इसका मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई? डायोप्टर। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि इसको आप जरूर समझ लेना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर, यानी कि डी, यानी ए ऑप्शन सीधा करेक्ट है। चलिए बताता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ए ऑप्शन क्या है? किरण आरेख, बी ऑप्शन क्या है? फोकस, सी ऑप्शन क्या है? किरण पुंज, डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रकाश की जो किरणों का ना पथ जो होता है, पथ मतलब रास्ता दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी किरण आरेख कहा जाता है, या फिर फोकस कहा जाता है। मतलब क्या इसका आंसर आखिर सही होगा? यानी सातवें नंबर का आंसर बात की जाए तो ए ऑप्शन इधर करेक्ट, यानी किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2D है ना, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए ऑप्शन लिखा 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन लिखा 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन लिखा 40 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन लिखा 50 सेंटीमीटर। तो देखो एक क्वेश्चन है, ये सवाल है, लगाना पड़ेगा, ठीक, न्यूमेरिकल टाइप का, छोटा न्यूमेरिकल है जो कि आता है, ठीक है। क्या लिखा है मेरे भाई? लिखा है कि पी है ना, सॉरी मैं क्या लिखा है ना, 2D क्षमता। तो आपको चीज़ पता होना चाहिए मेरे भाई, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई? एफ बराबर होता है 100 बटे, है ना, 100 बटे क्या होता है मेरे भाई? एफ बराबर होता है 100 बटे क्या होता है? पी होता है, ठीक है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 100 सूत्र से आपको लगा देना है। देखो करना क्या है इसमें, देखो क्या चीज़ नहीं पता है, ठीक है। इसमें हमें निकालना क्या है? फोकस मतलब फोकस निकालना, ठीक है। तो इसमें हमें एफ नहीं पता है, एफ को ऐसे लिखा दे दो, ठीक है। ऊपर 100 होता है जैसा कि सूत्र में लिख दिया था, है ना, और नीचे पी का मान कितना है? पी का मान मतलब पी पावर क्षमता कितना है? 2D, यानी 2 लिख
देना है। अब भाग कर दो, मतलब काट दो, 2 25 होता है मेरे भाई 50, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया मेरा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 50, जहाँ भी 50 लिखा हो मतलब इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आई होप आप समझ गए हैं। 8वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए बताता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता याद कीजिए। कह रहा है कि उसका पी डायोप्टर उल्टा कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको सूत्र याद करने के लिए सूत्र क्या होता है, इसको देखो ये सूत्र होता है मेरे, क्या होता है पता है, पी बराबर होता है ना, पी बराबर क्या होता है मेरे 100 बटे, है ना, 100 बटे क्या होता है मेरे, पी बराबर होता है 100 बटे एफ होता है। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आप बस यही सूत्र पर रख दो। ठीक, क्या कह रहा है हमें कि पहला क्षमता पी निकालना है, तो पी हमें नहीं पता है, बोलो हाँ। ठीक, 100 सूत्र वाला होता है, सरकारी चीज़ है, 100 तो रखना ही पड़ेगा आपको। अब है ना, नीचे मेरे भाई नीचे एफ कितना है, एफ का मान देगा है 50, इसी 50 को हमने क्या करता है नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसे अच्छे से काट दो, जब है ना 50 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका एफ का मान कितना आ जाएगा, है ना, मेरे भाई पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा भाई, है ना, पी का मान कितना आ जाएगा भाई, पी का मान आ जाएगा 50 दूना हो जाएगा 2D आ जाएगा, और हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, 2D जो आएगा प्लस में आएगा, क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि जो है ना डायोप्टर रहेगा वो प्लस में होगा। अब डी ऑप्शन जीता करेक्ट। 9वां नंबर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, जो प्रकाश की किरण होता है ना, जो प्रकाश लाइट होता है उसकी जो किरण निकलती है ना, उसको समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, या फिर किरण पुंज कहते हैं, या फिर मेरे भाई प्रदीप्त कहते हैं, या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब इसका आखिर करेक्ट आंसर 10वें नंबर का हो क्या जाएगा सर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको पता क्या हो जाना चाहिए, इसका बी ऑप्शन जीता करेक्ट, यानी किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, किरण पुंज इसका 10वें नंबर का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक होती है, या फिर ए ओ बी मतलब दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11वें नंबर को क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी करेक्ट हो जाने की क्या लिखा भाई, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो होता है क्षमता वो धनात्मक होता है, और उत्तल लेंस अगर लिखा होता है ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है पी एफ पी जो भी होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में 10th में, इस चीज़ तो जानते होंगे। ठीक है, उत्तल लेंस होता है तो प्लस प्लस, है ना, उत्तल लेंस होता है तो माइनस माइनस, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए पहले से ऑलरेडी। चलिए अभी की तरह के कौन क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक होती है, या फिर ए ओ बी दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब अवतल लेंस की क्षमता आखिर क्या होती है। 12वें नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी ऋणात्मक होती है। अगर अवतल लेंस लिखा है तो ऋणात्मक, उत्तल लेंस अगर अवतल लेंस लिखा है तो ऋणात्मक, उत्तल लेंस लिखा है तो धनात्मक। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कैमरे को लिखा है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी 13वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, वो अभिसारी लेंस होता है। चलिए अब बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। उसमें क्या मैंने लिखा है अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अभिसारी। नहीं अभिसारी नहीं, अपसारी, अपसारी बोलते हैं। ठीक है, अपसारी हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन तक करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे, सी ऑप्शन तक करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन यानी अपसारी लेंस, है ना, अपसारी लेंस हो जाएगा। तो अवतल लेंस कैसा होता है, है ना, अपसारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो लेंस बनाने में प्रयुक्त ही नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन लिखा है जल, बी ऑप्शन लिखा है कांच, सी ऑप्शन लिखा है प्लास्टिक, डी ऑप्शन लिखा है मिट्टी। तो हम तुमको बताते हैं, जाहिर सी बात समझने वाली बात यह है कि मिट्टी का प्रयोग कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक, लेंस बनाने में, क्योंकि लेंस जो होता है मिट्टी से पड़ते ही खराब हो जाता है। जाहिर सी बात लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे रटना नहीं, इसे समझ के चलना है। ठीक है, लेंस जहां भी रहेगा, जहां आंख का मामला रहेगा, वहां पर मिट्टी के खेल नहीं रहता है। यानी कि 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जीता करेक्ट, यानी मिट्टी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किस दर्पण से हमेशा, है ना, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए ऑप्शन लिखा है समतल, बी ऑप्शन लिखा है उत्तल, सी ऑप्शन लिखा है अवतल, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। यानी कि 16 नंबर के आंसर की बात की जाए तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जीता करेक्ट, यानी कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस वस्तु से, है ना, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन का है समतल, बी ऑप्शन का है अवतल, सी ऑप्शन का है उत्तल, डी ऑप्शन का है कोई नहीं। मतलब 17 नंबर का आंसर की बात की जाए तो कहीं नहीं, तो इस 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ए ऑप्शन का है 1, बी ऑप्शन का है 2, 3, सी ऑप्शन
लिखा है 3, डी ऑप्शन लिखा है 4। मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे भाई है ना, इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, इसके चांस ज़्यादा है। यानी 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि इसका हो जाएगा बी, यानी कि 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बाकी तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं, जो भी मेरे भाई प्रकाश, जो प्रकाश ना सूर्य का प्रकाश, जब वो हवा में, हवा है ना, जो उसकी जो किरण होती है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, ठीक है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मुड़ जाती है। ये ऑप्शन लिखा है अभिलंब से दूर हो जाती है, या फिर अभिलंब के निकट हो जाती है, या फिर अभिलंब के समांतर हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। तो बात कीजिए अगर सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी अभिलंब के निकट, है ना, अभिलंब के क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा। यानी 19 नंबर की अगर बात की जाए आंसर कौन सही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो मैं कोई भी प्रकार से संबंधित चीज़ें, जैसे कि तुम्हें पॉलिटेक्निक में कुछ भी चीज़ की नॉलेज लेना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, हर चीज़ बता दूंगा, ठीक है। मैं जैसे कि खुद कर रहा हूँ ना पॉलिटेक्निक, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है। तो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स बने होता है, तुम लोग को लिखना ही आता होगा, तो इसमें कमेंट कर देना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य है ना, अभिदृश्य होता है। ए ऑप्शन लिखा है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन लिखा है अवतल लेंस, सी ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण। यानी 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस सीधा करेक्ट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। तो मेरे भाई मैंने क्या बोला है कि कोई भी प्रकार का तुम्हें समस्या आती है, ठीक है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आई होप मेरे भाई मन लगा के पढ़े, क्योंकि आपको कॉलेज अच्छा लेना है, ठीक है। आर्टिफिशियल कॉलेज नहीं, कम से कम लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, है ना, बस्ती, या फिर मेरे भाई लखनऊ, अरे बाराबंकी, अयोध्या, ये सब कॉलेज अगर चाहते हो तो मेरे भाई 8-9 घंटा कम से कम पढ़ाई करो, ताकि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो अच्छा खासा प्लेसमेंट होगा, है ना, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, ठीक है। तो अभी से अगर दिमाग लगाना है ना, हल्के मत लेना इस चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। अभी और क्वेश्चन बताएंगे, अभी आप देखते रहो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ठीक है। आज काफी लंबी और अच्छी वीडियो बन रही है, ठीक है। चलिए बाकी तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है मेरे, साइड मिरर जानते हो नहीं जानते हो, चलो मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, ये ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है ऑलरेडी। ये 21 नंबर का करेक्ट आंसर कर जाएगा कि अवतल दर्पण होता है। जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर जो गाड़ी वाड़ी में लगेगा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी 21 का ए ऑप्शन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हो 2022 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक सवाल के रूप में है, क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखा है, 10, ऑप्शन में क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन लिखा है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन लिखा है 5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन लिखा है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आखिर राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, चलिए मैं बताता हूँ। मैं भाई क्या देगा, एफ का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, एफ का मान कितना देगा है, एफ का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, और है ना, एफ का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा आर का मान निकालिए, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर अगर आप जब निकालने जाते हो, आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर क्या होता है मेरे भाई, आर बराबर होता है 2f होता है, आपको पता होना चाहिए, इतना छोटी बात, ठीक है ना। तो आर बराबर 2f होता है, ठीक है। अब आप आर बराबर जब 2f होता है तो बस वही गुणा में रख दो, तो आर का मान हमें नहीं पता, वही निकालना है त्रिज्या, और 2 गुणे 10, 2 गुणे मेरे भाई क्या होता है 10, 2 गुणे 10, एफ का मान 10, तो 10 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 10 गुना होता है मेरे भाई 20, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी आर का जो मान आया है ना, वक्रता त्रिज्या कितना आ जाएगा मेरे भाई, आर बराबर आ जाएगा 20, तो 20 जहाँ हो वही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन नहीं था करेक्ट। चलिए बाकी 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्गत किरण, है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। 2022 में आया, 2021 में आया, 2018 में आया, 2017 में आया, देख सकते हो आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रिंटेड जो है ना, आप देख रहे हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स हैं, आप समझ सकते हो। अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो, अच्छा खासा नंबर लाए होगे और पास हो जाओगे, अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा खासा प्लेसमेंट होगा, जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगी, जैसे कि हमारे लोग के सेट है, ठीक है। मतलब अगर कॉलेज मिलते ही, अगर टॉप 10 कॉलेज के अंदर तुम्हारा नाम आ जाता है ना, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी समझो बन गई है ना। तो मेरा कहना समझो बात को, ठीक, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ाई करना होगा तभी आएगा, ठीक है। तो आई होप आप 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अपतन कोण या फिर परावर्तन कोण, फिर निर्गत कोण, मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी कि 23 नंबर के अगर सही आंसर की बात की जाए तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 23 नंबर का जो सही आंसर आपका वो सी ऑप्शन इधर करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी 23 नंबर का सी ऑप्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी तो मेरे भाई 24 में क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का किसका उपयोग होता है। 2020 में आया, 2018 में, 2016 में आया है। देख सकते हो भाई, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तिवारी क्लासेस HM, इसको याद कर लीजिए इस चैनल का नाम, ठीक। सभी को बताइए अगर तुम्हें कोई प्रकार का दिक्कत होता है, मैं बोलता हूँ कोई भी प्रकार की दिक्कत होता है कि पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप आती है नहीं आती है, तुम्हें पॉलिटेक्निक का पैसा कितना लगता है,
क्या है क्या नहीं करना अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता है, कैसा पैसा मिलता है, करने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं सारी जानकारी देता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आइए जैसे देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना यार, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ अगर किसी के साथ करोगे तभी तो तुमको फायदा मिलेगा। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए तुमको मेहनत करके इतना अच्छा कंटेंट वीडियो ला रहा हूँ, तुम्हारा भी हक बनता है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यार सर के लिए नहीं है तो एक लाइक तो कहीं ना कहीं से करवाना है, एक सब्सक्राइब तो करवाना है। ठीक है, सब्सक्राइब उससे करवाओ जो बंदा पढ़े। ठीक है, ये नहीं कि वो रील सर्कल वाला बंदे से करवा दो सब्सक्राइब, हमें ऐसे बंदे से मत चाहिए, हमें केवल पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। ठीक है, आइए आप समझ गए। तो 24 ऑप्शन का क्या लिखा है, अवतल दर्पण या उत्तर दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, यानी कि 24 नंबर का अगर आंसर की बात की जाए तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, ठीक, संयुक्त सूची किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि 24 नंबर की जगह डी ऑप्शन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या लिखा है कि किस लेंस के द्वारा, है ना, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तनता लिखा है लेकिन बनता है। ठीक, प्रिंटर में थोड़ा गलती होगी टाइप करने में, है ना, बनता है। तो जो 19 में आया, 16 में आया, 15 में है। ए ऑप्शन ने कहा उत्तल, बी ऑप्शन ने कहा अवतल, सी ऑप्शन ने कहा वाई फोकल, है ना, डी ऑप्शन ने कहा इनमें से कोई नहीं, यानी 25 नंबर के अगर आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, किसी लेंस के सिर्फ, है ना, किस लेंस के द्वारा, है ना, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक जो कल्पना वाली प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उत्तल। ठीक, सॉरी उत्तल है, अवतल हो जाएगा, अवतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, 2022 में आया क्वेश्चन है कि परावर्तन के जो नियम होता है उससे निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के, या फिर परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के बराबर, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण। डी ने कहा इनमें से कोई नहीं, मतलब 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखा क्या है ना, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन ध्यान देना है कि परावर्तन के नियम में लिखा है। ठीक है, यानी कि 26 नंबर का ए ऑप्शन, जो कि हम तो यही बोला नहीं यार कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बाकी तो 27 नंबर संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना, काल्पनिक है ना प्रतिबिंब होता है, मतलब 27 नंबर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ए ऑप्शन लिखा है सीधा होता है, या फिर उल्टा होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर कोई नहीं, मतलब जो कल्पना की जाती है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक ठीक प्रतिबिंब होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सीधा होता है। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 3 में आया क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन ने कहा है 2, बी ऑप्शन ने कहा है 1, सी ऑप्शन ने कहा है 3, डी ऑप्शन ने कहा है कोई नहीं, यानी कि 28 नंबर का अगर आंसर की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर की जगह 2, यानी कि बी ऑप्शन इज द मेरे भाई 28 नंबर का ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर का जगह 2, यानी ए नंबर जितना कर दिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट तौर पर, तो ये मेरे भाई इसको जरूर तैयार कर लेना कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जो कि 2003 में आया है, तो इसका आंसर का जगह 2, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी 28 नंबर भी आपका बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, यानी 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ने कहा उत्तल, बी ऑप्शन ने कहा अवतल, सी ऑप्शन ने कहा समतल, डी ऑप्शन ने कहा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 29 नंबर के अगर आंसर की बात की जाए तो बी जितना करेक्ट आंसर, यानी क्या हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी 29 का बी ऑप्शन जितना करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। इस नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने के लिए पता है दाढ़ी कैसे बनाया जाता है ना, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, 2016 में आया, 2008 में आया है। ए ऑप्शन ने कहा है समतल दर्पण, या फिर बी ऑप्शन ने कहा उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन ने कहा अवतल, या फिर डी ऑप्शन ने कहा इनमें से कोई नहीं। देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका 30 नंबर का मेरे भाई जो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये कोई वेरी इंपॉर्टेंट तो है मेरे भाई कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा, है ना, प्रयोग किया जाता है, तो ये मेरे भाई अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसको याद समझ लेना अच्छे से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर क्या है, 30 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, और फिर क्या लिखा है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब क्षमता, यानी कि पी का मान ऑलरेडी कितना देगा मेरे पी का मान देगा है 1, है ना, और कह रहा है एफ का मान निकालिए, एफ का मान कह रहा है कि निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये तो बोला ना, तो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र आपको पता होना चाहिए कि सूत्र आखिर होता क्या है ना, क्षमता पता फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए। एफ बराबर क्या होता है मेरे 100 बटे होता है, 100 बटे क्या होता है पी होता है। ठीक है, ये सूत्र से आपको लगा देना है। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे भाई कि हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि देखो एफ हमें नहीं पता है, तो एफ आपको वैसे रख दो। ठीक है, एफ आपको क्या करना है, एफ आपको वैसे रख देना है। ठीक है, बाकी 100 तो सरकारी है, तो 100 को सरकारी वैसे रखा करिए। ठीक है, नियम है वही है। अब पी नीचे होता है ना, पी सूत्र में, अब पी का मान कितना देखा है, एक डायोप्टर, यानी यहाँ लिख देना है 1। ठीक है, अब इसका भाग करिए तो जाहिर सी बात कितना आ जाएगा, 100 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। एफ का मान कितना आएगा मेरे भाई, एफ का मान आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 एफ
एफ का मान कितना है भाई 100 आ जाएगा। अब 100 देखो कहाँ लिखा है प्लस का, सी ऑप्शन जीता करेक्ट। चलिए उसमें क्या लिखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ये लिखा है दोनों अवतल होगा, बी ऑप्शन का दोनों उत्तल होगा, डी सी ऑप्शन का दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है ना, सॉरी मतलब लेंस उत्तल या उत्तल लेंस, डी ऑप्शन का दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, यानी कि 32 नंबर के अगर सही आंसर की बात किया तो आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा है ना, दर्पण जो हो जाएगा वो उत्तल हो जाएगा तथा लेंस क्या हो जाएगा अवतल, है ना, अवतल हो जाएगा। यानी 32 नंबर की अगर बात की जाए कि आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के, अब देखो परावर्तन के तो 2 नियम होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अपवर्तन बातें कही है वहां पर प्रकाश का परावर्तन के नियम बताया है जो कि 2 नियम होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मिल गया तुमको कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, यही पे बच्चा कंफ्यूजन करके 2 टिक लगा देता है, लेकिन 2 उसका आंसर होगा भी। ठीक है, कोई समझ कुछ करने वाली बात नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, मजाक में नहीं लेना है। जो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इससे आपको तैयार कर लेना है। आई होप आप समझ गए हैं मेरे भाई, है ना। चलिए अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदा ही देगा चैनल। ठीक है, चलिए बाकी तो 34वां क्वेश्चन क्या है। 34वां क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है 2022 में क्वेश्चन है ना। ए ऑप्शन क्या है साइन आई बटे साइन आर, बी ऑप्शन क्या है साइन आर बटे साइन आई, सी ऑप्शन क्या है साइन आई गुणे साइन आर, है ना, डी ऑप्शन क्या है साइन आई प्लस साइन आर। तो देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा भाई अपवर्तनांक का, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है साइन, है ना, साइन होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, आपको इतना तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि साइन आई बटे साइन आई कहाँ लिखा है, तो ए ऑप्शन जीता करेक्ट, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए है ना, 34 का ए ऑप्शन। ठीक है, अब बात करता हूँ 35वां क्वेश्चन क्या है। 35वां क्वेश्चन लिखा है कि एक उत्तल लेंस होता है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन कहीं ना कहीं आप पूछ सकता है। ठीक है, यह ऑप्शन लिखा है सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच, बी ऑप्शन लिखा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी ऑप्शन लिखा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी क्या होता है अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाकी तो 36वां क्वेश्चन क्या है। 36वां क्वेश्चन क्या लिखा है मेरी, है ना, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, 2020 में आया क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो बराबर एम के होता है। तो आपको मेरे भाई 36 नंबर के अगर आंसर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन जितना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सूत्र, तो एम बराबर क्या होता है, यू बटे बी होता है, नहीं होता है। तो जाहिर सी बात ए ऑप्शन देखो दिख भी रहा है यू बटे बी, यानी 36 नंबर के सूत्र का 36 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जितना करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 37वां क्वेश्चन क्या होगा, गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, मतलब फोकासांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या हो जाएगा, यानी कि 2020 में है, ए ऑप्शन क्या है आ बराबर 2 एफ, बी ऑप्शन क्या है आ बराबर एफ, यानी या एफ बराबर आर, सी ऑप्शन क्या है एफ बराबर 2 आर, डी ऑप्शन क्या है कि आ बराबर एफ बाई 2। अब यार कक्षा 12 क्वेश्चन है, कोई छोटी मोटी मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा इंटर अगर 12 अच्छे से पढ़े आपने तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर जो मेरे भाई 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 37 नंबर आपको हम चाहें तो बताएं, लेकिन हम तुम लोग का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर बराबर होता है क्या होता है 2f होता है। ठीक है, तो इसका जहाँ 2f लगे तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन क्या है अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, या फिर उत्तल तथा अवतल दर्पण का, दोनों का। आखिर सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, 2020 में आया क्वेश्चन है। तो 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर का बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ठीक है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 38 नंबर जो क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन तक कर, यानी क्या हो जाएगा अवतल दर्पण का हो जाएगा। ठीक है, यानी सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बाकी तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ए ऑप्शन क्या है बराबर और सीधा, बी ऑप्शन क्या है वास्तविक और उल्टा, सी ऑप्शन क्या है वास्तविक और सीधा, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। यानी 39 नंबर का आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जीता कर, यानी बी ऑप्शन जीता कर, यानी बी ऑप्शन क्या है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा 39 नंबर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, जब कोई भी उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है बड़ा और वास्तविक, बी ऑप्शन क्या है छोटा और वास्तविक, सी ऑप्शन क्या है छोटा और काल्पनिक, डी ऑप्शन क्या है बड़ा और काल्पनिक, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का। तो इसका अगर कहीं ना कहीं आंसर की बात की जाए जो
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी बड़ा और क्या हो जाता है, बड़ा और वास्तविक। जी हाँ, सो बड़ा और क्या हो जाएगा, वास्तविक, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट 40 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हो सकता है कल शाम को मैथ की वीडियो फिजिक्स की वीडियो दोनों लाऊं, तो मेरे भाई समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। ऐसा क्वेश्चन क्या है मेरे, दो वक्रीय व पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2017 में है। ए ऑप्शन क्या है, गोलीय दर्पण, बी ऑप्शन क्या है त्रिज्या, सी ऑप्शन क्या है गोलीय लेंस, डी ऑप्शन क्या है असमतल दर्पण। यानी 41 नंबर का सही आंसर बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जा कहलाता है, वक्रित हो कहलाता है, उत्तर दर्पण कहलाता है, या फिर समतल दर्पण कहलाता है, या फिर उत्तर दर्पण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी बी आंसर, बी जो 42 नंबर का है उसका अगर सही आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन तक कर, यानी उत्तर दर्पण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ना। ए ऑप्शन क्या है मध्य, बी ऑप्शन क्या है ध्रुव, सी ऑप्शन क्या है गोलार्ध, डी ऑप्शन क्या है अक्ष। तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर करता है बी ऑप्शन। ठीक है, ध्रुव। चलिए बाकी तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है। ए ऑप्शन क्या है मीटर में, सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में, या फिर मात्रक विहीन होता है। यानी कि 43 मेरे भाई ये तो फिर यानी कि 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि क्या होता है मात्रक विहीन होता है। ठीक है, मात्रक बीमाहीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, या फिर प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, फिर या द्वारक केंद्र कहते हैं, या फिर अक्ष केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं आखिर। तो 45 नंबर का अगर सही आंसर की बात की जाए, यानी कि करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द वेरी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा भाई, 45 नंबर का हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है 1m1 के बराबर कितना होता है। 2020 में है, 22 में, 19 में है। तो इसका मेरे भाई आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अगर नहीं बता पा रहे तो मेरे वैसे कैसे बता देना, मतलब इसका बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। या ऑप्शन क्या है वक्रता का केंद्र कहते हैं, या फिर बी ऑप्शन कहते हैं कि बी ऑप्शन लिखा है प्रकाशिक केंद्र, सी ऑप्शन क्या है द्वारक केंद्र, डी ऑप्शन लिखा है अक्ष केंद्र। ठीक है, अक्ष केंद्र। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को आखिर कहते हैं क्या। तो 27 नंबर का आंसर क्या जगह प्रकाशिक केंद्र, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरे भाई फिर बता रहा हूँ यार, बार बार बोलता हूँ, तिवारी क्लासेस एचएम चैनल को याद कर लो या फिर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि शाम को वीडियो आती है फिजिक्स की, या फिर केमिस्ट्री की, या फिर मैथ की, और सुबह एक वीडियो आती है 9 बजे। ठीक है, 9 या 6, शाम को आती है 6 बजे, सुबह आती है 9 बजे। मतलब वीडियो मिलेगी जरूर। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो आइए आप समझ गए मेरा कहना क्या है। ठीक है, इस पर आप चाहते हो ना, क्योंकि जैसा कि मैं खुद वर्ड नहीं कर रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कत होती है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग पूछा करो, कोई दिक्कत हो। ठीक है, कि आपके पास पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक है ना ए बराबर कितना होता है। 2005 में क्वेश्चन है, एक माइक्रो ए बराबर कितना होता है। ए ऑप्शन क्या है 10 घात माइनस के 2 है, 10 घात माइनस के 3 है, 10 घात माइनस के 6, 10 घात है ना 7 है, ऐसे कुछ लिखा है होगा, लेकिन प्रिंट में थोड़ा मिसिंग हो गया, उससे कोई मतलब नहीं यार। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर का जगह 10 घात माइनस के 6 लिखा है। ठीक है, 10 घात माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, एक माइक्रो बराबर कहता है, एक माइक्रो बराबर हो जाएगा 10 घात माइनस के 6, यानी कि कहाँ है ये है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मेरे विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है, 2019 में है, 2022 में है, 2021 में है। वोल्ट होता है, या फिर ओम होता है, या फिर एम्पेयर होता है, या फिर कुलाम। यानी कि इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का आंसर नंबर हो जाएगा कुलाम। यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। 49 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट चैनल है। ठीक है, हम तो बोलते हैं यार कोई प्रकार दिक्कत हो कमेंट बॉक्स किया करो ना, कमेंट क्यों नहीं करते यार। चलिए मेरे भाई आज से हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है वीडियो या फिर खराब लग रही है, और कल कैसी वीडियो चाहिए। 50 नंबर क्या कि निम्नांकित में सदिश कौन सा है, सदिश कौन सा है। ए ऑप्शन लिखा है ताप, विस्थापन, चाल, कार्य। तो 50 नंबर के आंसर की बात की जाए तो विस्थापन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो बी ऑप्शन का जगह आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन का जगह भाई इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होता है, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बता देना है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अच्छा है वीडियो या खराब है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।